श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम अपने तीसरे दिवस की रामचरितमानस की कथा का आरंभ कर रहे हैं। आपको 2 दिन की कथा यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो कथा शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं किसी को अपने जीवन की जूझती समस्याओं का निवारण मिल सकता है प्रभु की उस वाणी से। आइए, हमने दूसरे दिन की कथा को जहां पर विश्राम दिया था वहां से आगे बढ़ते हैं। मां पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि ये राम कौन है, आप बताइए, ये क्यों जन्म लेते हैं, ये क्यों अवतार लेते हैं। तो भगवान शिव ने उस कारण को बताया कि ये क्यों जन्म लेते हैं। हमने इसका चर्चा द्वितीय दिन की कथा के अंत में की और फिर भगवान ने कहा कि वैसे तो बहुत सारे कारण हैं इनके अवतार लेते रहने के। मुख्य कारण तो यही है, जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का जब बढ़ना होने लगता है, तब तब मैं आता हूं और वापस धर्म की स्थापना करता हूं, साधुओं को संरक्षण देता हूं, अच्छी वैल्यूज की स्थापना करता हूं। लेकिन ये करने के लिए आता कैसे हूं, क्या क्या कारण बनते हैं? बहुत कारण बनते हैं, बहुत कारण। जाने कितने कल्प हो गए, कितने ही त्रेता युग निकल गए, कितनी बार राम ने अवतार लिया। तो भगवान शिव कहते हैं वैसे तो बहुत है, पर तुम्हें कुछ बताता हूं कारण। और दूसरे दिन की कथा में हमने जय विजय और जलंधर की कहानी सुनी कि किन इन कारणों से भगवान ने अवतार लिए। आज हम बात करेंगे तीसरा कारण, जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को कहा कि नारद के शाप की वजह से भी उन्हें अवतार लेना पड़ा था। कितनी मनोहर कथा है ये। एक दिन नारद जी कहीं जा रहे होते हैं, एक बड़ा मनोहर सी जगह आती है, सुंदर सुंदर पुष्प हैं, ऐसी जगह जहां बस बैठने का मन करे कि हाँ, कितना कितना निर्मल दृश्य है। जैसे मान लीजिए आप किसी तीर्थ पर जा रहे हो या आप किसी पहाड़ पर जा रहे हो, किसी को बीच देखकर बहुत अच्छा लगता है, साफ सुथरा सब कुछ, एकदम शांति से भरा हुआ। ऐसा कहीं देखकर बस आंखें बंद करने की इच्छा होती है कि हाँ, वो ठंडी ठंडी हवा बहती रहे, वो अच्छी अच्छी सुगंध आती रहे। तो यही नारद जी को एक जगह मिली, वहां उन्होंने अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वैसे तो नारद जी को एक श्राप था कि वो किसी भी एक जगह पर टिककर नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन वो जगह इतनी मनोहर थी कि वहां आंखें बंद करते ही, भगवान का ध्यान लगाते ही वो टकटकी करके बैठ गए। वो श्राप काम ही नहीं किया। उनका ध्यान लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। वो मन ही मन इतने प्रसन्न हो रहे हैं अपने प्रभु का ध्यान करते करते, उनका भजन करते करते। यहां इंद्र को चिंता हुई कि ये तो बहुत ध्यान कर रहे हैं, ये इतना ध्यान कर लेंगे तो ये तो शक्ति के पुंज हो जाएंगे, ये मेरी गद्दी हथिया लेंगे। इंद्र को लगा, अरे नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं करने दे सकता। इंद्र क्या है? इंद्र है देवताओं के राजा। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पदवी है। हर एक मनवंतर में एक अलग इंद्र होता है। कभी हम भागवत की जब कथा करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस मनवंतर में इंद्र का कौन सा नाम था। अलग अलग इंद्र होते हैं। एक इंद्र वो भी थे जो गौतम ऋषि का रूप धरकर आए, अहिल्या के साथ उन्होंने छल किया और फिर जब गौतम ऋषि ने उनको कहा, जा भस्म हो जा, मर जा, भस्म हो गया, वो भस्म हो गया। फिर नया इंद्र आए। कई बार हम अपने अल्प ज्ञान के कारण ये सोचते हैं, अरे इंद्र को भगवान ने देवताओं का राजा क्यों बना दिया, ये तो कभी कभी गलत काम भी कर जाते हैं।
हाँ, कर जाते हैं, बिल्कुल कर जाते हैं। देवता भी एक योनि है। उनकी अपनी शक्तियां हैं, उनके अपने सामर्थ्य हैं। जैसे मनुष्य एक योनि है, इनकी अपनी सामर्थ्य हैं। असुर, नाग, किन्नर, ये सब गंधर्व, ये सब अपनी योनियां हैं, इनके अपने अपने सामर्थ्य हैं। और ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ गलत नहीं कर सकते। जो अपने विवेक से चल रहा होगा वो गलत भी कर सकता है। गलत तो सिर्फ ईश्वर नहीं कर सकता, देवता ईश्वर नहीं होते। हाँ, देवता शक्तियों के अधिपति होते हैं। देवताओं और मनुष्यों के बीच में बड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक मतलब कि हम आपकी सहायता करेंगे, आप हमारी सहायता करना। मनुष्य जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में जो अग्नि में आहुति दी जाती है वही देवताओं का ग्रास होता है। क्योंकि देवताओं के शरीर हमारे जैसे नहीं है, थोड़े एयरी बॉडीज हैं उनकी, वायु के टाइप की उनकी बॉडीज हैं। तो वो हमारे प्रकार का खाना भी नहीं खा सकते। वो यज्ञ की आहुतियों से संतुष्ट होते हैं। जितना यज्ञ होगा ना, उसी उतना ही देवता संतुष्ट होंगे, और जितना देवता संतुष्ट होंगे उतना ही वो आपको अपनी शक्तियों के रूप में प्रसाद देंगे। इसीलिए जब वर्षा नहीं होती ना, और वर्षा के लिए यज्ञ किया जाता है, तो वर्षा हो जाती है। कारण है उसका कि वो देव, इंद्रदेव मान लीजिए, जो कि मेघों के अधिपति हैं, वो प्रसन्न हो गए। उनको आपने ग्रास दिया, उन्होंने आपको अपनी शक्ति से प्रसाद दिया। सूर्य देव, ये जो चमक रहे हैं, ये शक्तियां हैं। वनस्पति देव, वरुण देव, जल की जो शक्ति है, ये सब शक्तियां हैं, ये देव है। तो देवता भी परेशान हो जाते हैं, और इंद्र तो खास तौर पर थोड़े ज्यादा परेशान होते हैं, ये राजा है ना। तो एक दिन इंद्र थोड़ा परेशान हो गए कि ये जो नारद जी हैं, ये यदि इस प्रकार का ध्यान करते रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये तो मेरी जगह को छीन लेंगे। तो इंद्र ने फिर कामदेव से कहा, हे कामदेव, जाइए, मोहित कीजिए इन्हें, मेरा काम सिद्ध कीजिए, इन्हें मोहित कीजिए, इनका ध्यान भंग कीजिए। कामदेव ने अपने राजा की बात मानी, वो गए। बड़ा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, नहीं कर पाए। थोड़े समय के बाद नारद जी की आंख खुली। कामदेव थरथरा रहा था, कांप रहा था। अरे ये क्या हो गया, कहीं ये भी मेरा हाल शिवजी जैसा ना कर दे। नारद जी बड़े प्रसन्न थे, मुस्कुरा रहे थे। समझ गए वो कामदेव क्या सोच रहे हैं। कहते कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता ना करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, जाओ। कामदेव ने क्षमा मांगी, चले गए। इधर कामदेव ने जाकर ये बात देवताओं को बताई, इंद्र को बताई, कि उनका ऐसा कोई प्रयोजन ही नहीं कि वो आपकी गद्दी हथिया लें। मेरा तो उन पे कुछ चल ही नहीं पाया, उन्होंने तो काम को जीत लिया। बड़ी बड़ी बढ़ाई हो गई उनकी, पूरे देव संसार में बहुत बढ़ाई हो गई। नारद जी ने काम को जीत लिया। काम को जीतना बड़ा कठिन। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी काम को जीत पाया है। बड़े बड़े संत जरूर जीत गए होंगे, पर बड़ा कठिन है। काम को जीतना मतलब कामनाएं आपको नहीं चला रही, आप अपनी कामनाओं को चला रहे हैं। जितनी आवश्यकता है आप वही काम कर रहे हैं। कामनाओं का ज्वर नहीं है आपको, आपका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप फिर भी काम में, वासना में, चाहत में, किसी भी चीज की उलझे जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं। यह ज्वर। लेकिन हमें पता है हमें डायबिटीज है, हमें पता है हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, और हमने रोक लिया, ठीक है, भर पेट खाया, अब भूल गए। यानी हमने उस हिस्से के काम को जीत लिया। फीवरिशनेस नहीं है, ज्वर नहीं है। पर काम को जीतना सहज नहीं है, बड़ा तप लगता है, बड़ा एफर्ट लगता है, प्रभु का आशीर्वाद लगता है। काम को जीतना सहज नहीं है। नारद जी ने जीत लिया, बड़ाई हो गई उनकी हर जगह। ऐसे करते करते नारद जी के मन में भी थोड़ा सा अभिमान आ गया कि लो,
कामदेव के बाण ने एक बार शिवजी को भी विचलित कर दिया था। क्षण भर के लिए सही, नेत्र तो खुला उनका। कामदेव भस्म हो गया, गुस्सा तो आया उन्हें, पर मेरा तो कुछ नहीं कर पाया कामदेव, मैं शिवजी से भी बड़ा हूं। वाह, अभिमान आ गया। अब अभिमान क्या होता है? हमने यदि कुछ प्राप्त कर लिया तो हम उसकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं दूसरों से बार बार। अरे वाह, आपने कितना अच्छा ये प्रोग्राम बनाया, अरे वाह आपने कितना अच्छा खाना बनाया, अरे वाह आपने कितना अच्छा ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा। बार बार उसकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं हम। नारद जी भी सुनना चाहते थे। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जब तक प्रशंसा नहीं करेगा तो मजा नहीं आएगा। इस कारणवश वो भगवान शिव के पास उनके धाम को चले गए और उन्होंने उनको बताया कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ, कामदेव मुझे जीत ही नहीं पाया। भगवान शिव ने कहा, वाह नारद जी वाह, तो बहुत अच्छी बात है, कितने महान है, भोलेनाथ है। पर ये भी जानते हैं कि नारद जी की भलाई किसमें है। तो वो नारद जी को बोलते हैं, आपने मुझे तो ये चरित्र जो बताया है बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कमाल है, पर इस प्रकार से कभी भगवान विष्णु को मत सुनाना। ये नारद जी चौंक गए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब पूछ तो सकते नहीं, बड़े हैं ना, अपने सीईओ के साथ हमारे को कम ही टाइम मिलता है ना, अगर मिल भी जाए तो बार बार क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते। उन्होंने कहा चले गए, ठीक है, पर मन में चल रहा है, अरे कैसे नहीं बताएंगे जी, कैसे नहीं बताएंगे। जगत की उस परम सत्ता को, उस ब्रह्म को नहीं बताऊंगा मैं कि मैंने काम को जीत लिया। उनकी तारीफ के बिना कैसे काम बनेगा। शिव के ईश्वर को नहीं बताऊंगा मैं कि मैंने काम को जीत लिया, तब तो पता चलेगा कि मैं हूं कौन। नारद जी गए वैकुंठ। भगवान विष्णु उनको कहते हैं, अरे नारद जी बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, बड़ी विनम्रता से। नारद जी भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, उनको कहते हैं, भगवान ऐसी ऐसी बात है, मैंने काम को जीत लिया। भगवान विष्णु समझ गए इनमें अभिमान आ गया। अब ऋषि में अभिमान यदि आ जाए, वो ऋषि जो संसार को ज्ञान में प्रकाशित करता है, फिर तो सृष्टि गई समझो। और यहां तो हम नारद जी की बात कर रहे हैं जो परम ऋषि हैं। नारद जी को संत लोग भगवान विष्णु का मन कहते हैं कि नारद जी जो भी ये मिसचीफ करते रहते हैं ना, इधर की उधर करते हैं, ये ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं ताकि उसका कुछ अच्छा लाभ निकले। पर नारद परम गुरु हैं, वो मां पार्वती के गुरु हैं। जिन जिनको नारद जी ने दीक्षा दी वो तर गए वो, और तरे भी वही जिनको नारद जैसे मुनि से दीक्षा मिली। किसका तो संशय नहीं हरा उन्होंने। वाल्मीकि जी को भी नारद जी ने कहा लिखिए, किसका संशय नहीं हरा? सबका। आप दुविधा में हैं, आपको गुरु चाहिए, नारद जी को याद कर लीजिए, किसी ना किसी रूप में आ जाएंगे वो आपके सामने, आपका संशय दूर कर देंगे, आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ये क्षमता है उनकी। हमारे आजकल जो कुछ टीवी पे सीरियल्स आते हैं उसमें नारद जी को बड़ा मूर्ख सा, नटखट काम करता हुआ, बावरा सा दिखाया गया है। बड़ा ही दुख का विषय है। नारद के स्वरूप को ही नहीं समझ पाए। जिन्होंने भक्ति सूत्र लिख दिया, भक्ति है क्या यह नारद ने बताया। क्या होती है भक्ति, डिवोशन क्या है, यह नारद जी ने बताया। परम ज्ञानी, परम ऋषि, ऐसे व्यक्ति को यदि अभिमान आ जाए जिनसे बाकी सब ऋषि सीख रहे हो,
संसार सृष्टि सीख रही हो, आचरण को उनके अपने जीवन में ढाल रही हो, तो क्या होगा? भगवान विष्णु समझ गए, नहीं, मुझे इनका ये अहंकार हरना होगा इनकी भलाई के लिए। समझाऊंगा तो अभी ये मानेंगे नहीं, क्योंकि अभिमान के 7वें शिखर पे हैं। कुछ और युक्ति निकालनी होगी। नारद जी वहां से चले गए। उसी समय भगवान ने एक सुंदर सा नगर रच दिया वो रास्ते में। उस नगर का एक राजा था। उस राजा की एक बेटी थी। नगर बड़ा धूमधाम से सजा हुआ है। नारद जी ने देखा, इतना मनोहर नगर तो मैंने कभी नहीं देखा। इतना सुंदर, इतना प्रॉस्पेरस, इतना विकसित। देखो तो यहां हो क्या रहा है, और कभी मैंने ये नगर देखा भी नहीं है। मैं तो भ्रमण करता रहता हूं, तो क्षण भर में ये बना कैसे है? कहां छूट गया मेरी नजरों से ये? तो नारद जी जाते हैं, पता लगाते हैं कि यहां क्या हो रहा है। यहां तो स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं राजा की पुत्री की। राजा को पता लगता है नारद जी आए। नारद जी को बुलाते हैं, कहते हैं हमारी पुत्री का भाग्य बताइए। नारद जी पुत्री को देखते हैं, समझ जाते हैं, अरे कितनी सुंदर, कितनी अनुपम। जो इससे ब्याह करेगा वो तो अमर हो जाएगा, वो तो अमर हो जाएगा। नारद जी के मन में इच्छा जगती है, बहुत अकेले रह लिए, मैं ही ब्याह कर लेता हूं। पर ये भेद, ये मन की आशा, वो छुपा जाते हैं। और फिर सोचते हैं अब मैं क्या करूं? तो चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं, उन्हीं से कुछ आशीर्वाद मांगता हूं, वही कुछ कर पाएंगे कि ये मेरे गले में अपनी वरमाला डाल दें। फिर सोचते हैं वैकुंठ जाऊंगा, बड़ा समय लग जाएगा, पर और कोई रास्ता भी नहीं है, जाना पड़ेगा। जल्दी से वहां जाते हैं। भगवान को कहते हैं, हे ईश्वर, ऐसी ऐसी बात है, पर मुझे नहीं पता कि वो मुझे वरण करेंगी या नहीं, इसलिए आप ना मुझे अपना रूप दे दीजिए। जो आपको मेरे लिए ठीक लगता है वैसा कर लीजिए। नारद जी ने भी अहंकार में होकर भी एक बात कही, जो मेरे लिए आपको ठीक लगता है वो कीजिए। और यही तो ईश्वर को चाहिए कि तू एक बार ये तो बोल कि जो मेरे लिए ठीक लगता है वो कीजिए। बाकी अगर तू मेरा भक्त है और मैं तेरा प्रेमी हूं, तू नहीं भी बोलेगा तो मैं करूंगा तो वही जो तेरे लिए सही है। पर तू बोले तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि जो मेरे लिए ठीक हो वो कीजिए। ईश्वर से यही मांगो। सुबह मंदिर में जब जाते हो, अपनी कोई कामना, इच्छा है वो तो मांग लो, ठीक है, कि हमें ये इस चीज की आवश्यकता है, दे दो। पर ये भी बोलो आपको लगता है कि कुछ ज्यादा अच्छा है इससे, दे दो, वो भी वही दे देना, वो अच्छा ही देंगे। हम कई बार सोचते हैं कि ईश्वर को अगर हम ये बोलेंगे कि जो हमारे लिए अच्छा हो वो कर दो, कहीं उनके हिसाब से हमारे लिए अच्छा नुकसान तो नहीं है, कहीं वो नुकसान ना दे दें, इसलिए मैं खुद उनसे मांग लेता हूं, मेरे को तो जी 20 लाख रुपए दे दो। अरे नहीं, उन्हें पता है आपको जीवन यापन करना है, उन्हें पता है कि आपका जीवन चलाने के लिए इस समय आपको किस चीज की आवश्यकता है। तो यदि आप 20 लाख मांग रहे हैं और वो 30 देने वाले होंगे, तो फिर वो 20 ही दे देंगे ना। तो इसलिए ईश्वर को हमेशा ये कहो, जो मेरे लिए अच्छा हो वो कर दो। कोई हानि नहीं करेंगे आपकी, उनके पास कोई कम नहीं है, इसको तो नहीं दूंगा, उसको दे दूंगा। इसने तो कहा जो अच्छा हो। अच्छा क्या होता है? पैसा थोड़ी अच्छा होता है, इसको नहीं देंगे। नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते। ईश्वर से मांगो, जो मेरे लिए अच्छा हो वो करो भगवान। तो नारद जी से भगवान विष्णु का जब मिलन हुआ, तो नारद जी ने कहा कि मेरे लिए जो अच्छा हो वो कीजिए, मुझे इनसे शादी करनी है, मुझे अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि आपका ये एक ऐसा रूप है जिसको देखकर कोई भी मोहित होगा और गले में वरमाला डाल ही देगा। मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, दे देता हूं, जाओ। इधर भगवान शिव के भी 2 गण
वहां उस बारात में, उस स्वयंवर में बैठे हुए थे इस चीज को देखने के लिए कि होगा क्या। और वो उनकी और बड़ाई कर रहे हैं, अरे ऐसा अनुपम व्यक्ति, ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु लगते हैं। वो भेष बदल के बैठे हुए थे गण, तो इधर नारद जी ऐसे सुन रहे हैं कि अच्छा मेरे बारे में बड़ी अच्छी बात हो रही है, मतलब मैं तो बड़ा अनुपम, बड़ा सुंदर हूं। लेकिन वास्तव में वो बड़े कुरूप हो गए थे, क्योंकि भगवान ने उनको अपना हरि रूप दे दिया। हरि का अर्थ बंदर भी होता है। खिंचा हुआ बड़ा भयानक सा बंदर जैसा रूप, और बाकी किसी को वो रूप नहीं दिखा। बस उस देवी को ही वो रूप दिखा जो भगवान की ही माया से वो बनाई गई थी, वो देवी जिनका स्वयंवर था। धीरे धीरे करके एक एक राजा की ओर बढ़ते बढ़ते आ रही हैं, और यहां नारद जी तक पहुंची और वहां से निकल गई। नारद जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, ये हुआ क्या? और ऐसे निकली करके कि अरे ये मैंने क्या देख लिया। वहीं भगवान विष्णु भी एक राजा बनकर पहुंचे हुए थे और उनके गले में वरमाला डाल दी और वो निकल गए। इधर शिव जी के गणों ने उन्हें कहा, अजी एक बार जल में अपना मुख तो देखिए। जल में मुख देखते हैं तो देखते हैं कितना भयानक हूं मैं। ये मेरे साथ छल कर दिया इन्होंने, बहुत खरी खोटी सुनाई। अभी बाहर निकले ही थे, रास्ते में ही खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारे खुद तो नारी है, तुम्हें ये नहीं भाता कि किसी और को भी नारी मिल जाए, किसी और का भी घर बस जाए। उसी समय भगवान विष्णु ने वो सब गायब कर दिया, अकेले वही रह गए कि उन्हीं की माया से उपजा था। लेकिन नारद इतने आवेश में थे कि भगवान को श्राप दे बैठे कि तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। लेकिन उसके बाद नारद जी को एक चेता आया। उन्होंने कहा, अरे ये क्या हो गया मुझसे, आप तो मेरे ही भलाई के लिए कर रहे थे। टूट गया मेरा वो भ्रम, टूट गया वो अभिमान, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते थे। काम को मैंने जीत लिया, इसकी बढ़ाई मुझे किसी और से तो नहीं सुननी है। यह तो मेरा सहज स्वभाव ही होना चाहिए था कि मैंने काम को जीत लिया। एक देव ऋषि से यह अपेक्षा होनी भी चाहिए, पर वो इसको अभिमान मानकर अपनी बड़ाई करवाता फिरे। ये बात उन्हें समझ आ गई, लेकिन श्राप तो दे दिया। श्राप क्या होता है आज मैं आपको यह बताता हूं। हमारा जो वचन है, हमारी जो वाणी है, वो एक वाइब्रेशन है, और इस वाइब्रेशन को पुष्ट करता है हमारा वातावरण, जिस वातावरण के अंदर शक्तियां हैं। बहुत गूढ़ रहस्य है, समझने का प्रयास कीजिए। श्राप क्या होता है? यह वातावरण हमें पुष्ट करता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपने किसी बीज को जमीन में डाला, यदि वो बीज अच्छा बीज है तभी और वो जमीन भी अच्छी उपजाऊ है तभी उगेगा। आपकी जमीन उपजाऊ हो, बीज ना उपजाऊ हो, मान लीजिए भुना हुआ चना डाल दिया आपने, वो थोड़ी ना एक प्लांट बनाएगा, कच्चा चना ही तो प्लांट बनाएगा। तो आपका जो वाणी है, पहले तो उसके अंदर एक उगने की क्षमता होनी चाहिए। वो आती है जब आप योग करते हैं, साधना करते हैं, गाली गलौच नहीं करते, ईश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, अच्छे काम करते हैं, कुछ भी गलत नहीं बोलते, चालते, करते। आपके मन में वो शक्ति का जागरण होता है, आपकी वाणी में सरस्वती का निवास हो जाता है। जब आप ध्यानस्थ होते हैं, जब आपकी कुंडलिनी जग जाती है, जब आप ज्ञानी हो जाते हैं, फिर जो भी आप बोलते हैं वो सत्य होता है, क्योंकि अब आपका वो शब्द, वो बीज इतना उपजाऊ है कि जो बाहर की शक्तियां हैं वो सारी उसको सिद्ध करेंगी। आप में वो सिद्धि हो गई। कोई आम व्यक्ति किसी को मैं शाप देता हूं, नहीं चलेगा, उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि वो एक मन के आवेश से किसी को कोई गलत बात बोल दे, बद्दुआ दे दे, वो चल सकता है।
यदि वो व्यक्ति बहुत शुद्ध है, जैसे जो लोग संत होते हैं, संत यदि आपके लिए कुछ गलत कह जाए ना, तो आपकी बड़ी हानि होगी। इसलिए संत लोग गलत बात करना पसंद नहीं करते, ज्यादातर उन्हें गुस्सा भी नहीं दिलाना चाहिए अधिक, बड़ी हानि होगी। ये होता है शाप। तो नारद जी उस स्थिति में हैं कि वो अपनी वाणी से बोलें, और फिर ये ईश्वर का विधान है कि वो जो यूनिवर्स है, जो कॉस्मोस है, वो उसको सत्य करेगा। भगवान अपने लिए सेलेक्टिव नहीं होते कभी कि हाँ मेरे को शाप दे रहे हो, नहीं चलाऊंगा। नहीं, चलाना तो है। जो मशीनरी उन्होंने बना दी, जो सिस्टम उन्होंने बना दिया, उस सिस्टम को भोगेंगे भी सही वो। नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया, अब उस श्राप का भी सिद्ध होना ही है। तो इस एक कारण की वजह से भी भगवान ने अवतार लिया राम के रूप में, जब उन्हें मां सीता से अलग होना पड़ा, बिछुड़ना पड़ा, जब रावण उन्हें उठाकर ले गया। फिर एक और कथा सुनाते हैं भगवान शिव मां पार्वती को, कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी, तो सबसे पहले मानसिक रचना, मानसिक सृष्टि बनाई। मानसिक सृष्टि का अर्थ है मन से स्त्री पुरुष का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? मनु और शतरूपा का। मनु शतरूपा का। कभी भागवत की हम जब कथा सुनाएंगे, आपको बताएंगे मनु शतरूपा का पूरा जो परिवार का आगे बढ़त हुई, वो किस प्रकार से हुई, देवताओं का जन्म किस प्रकार से हुआ, दानवों का जन्म कैसे हुआ। उनकी पहली जो पुत्री थी वो कन्या हुई, क्योंकि कन्या से ही सृष्टि है, सृजन है। पहला पुत्र नहीं हुआ था मनु शतरूपा का। तो मनु शतरूपा का उन्होंने सृजन किया मानसिक रूप से, और फिर मनु शतरूपा को आज्ञा दी कि अब तुम मैथुनी सृष्टि का आरंभ करो। जिस प्रकार से आज अब आधुनिक समय में इस संसार में बच्चे पैदा होते हैं, मैथुनी सृष्टि, स्त्री और पुरुष के संग से जो बच्चे पैदा होते हैं, उस सृष्टि का आरंभ मनु शतरूपा से हुआ। बहुत 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 समय तक उन्होंने राज किया, उनके आगे और बच्चे हुए, सब अच्छा, सब चलता रहा। एक समय आया, मनु शतरूपा को यह लगा जीवन यूं ही बीत गया, विषयों से ध्यान हट ही नहीं रहा, भगवान की भक्ति के बिना ही जीवन बीत गया। बुढ़ापा आ गया उन्हें, लेकिन ध्यान नहीं हट रहा है विषयों से। राज्य में बैठे हैं, सब अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब भोग रहे हैं, चाह है अभी भी इन चीजों की। लगता है जीवन व्यर्थ ही हो गया। जैसे ही ये ख्याल आया, और ये संत है मनु शतरूपा, परम संत है, जीवन कैसे जीना है ये प्रिंसिपल्स मनु ने बनाए हैं। तो इस प्रकार से उन्हें लगा कि अभी बड़ा समय बीत गया व्यर्थ ही। संत, जिसकी संत वृत्ति होती है ना, जो ज्ञानी होता है राजा, वही इस प्रकार से सोच सकता है। जैसे ही यह ख्याल आया, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, चले गए वन की ओर। तपस्या करेंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे। उन्हें प्राप्त नहीं किया जीवन भर, ईश्वर को प्राप्त करेंगे। युधिष्ठिर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक दिन उसको लगा नहीं, जैसे ही उत्तराधिकारी आया, जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित कौन है? युधिष्ठिर का पोता, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, और युधिष्ठिर, और ये पांचों भाई, तो युधिष्ठिर का पोता। जैसे ही युधिष्ठिर ने देखा हां हमारा उत्तराधिकारी आ गया, उसी समय त्याग दिया सब कि अब नहीं चाहिए राज्य, चलेंगे, वन जाएंगे। ज्ञानी व्यक्ति ये सोच सकता है, ज्ञानी ही केवल ये सोच सकता है। और इसी प्रकार मनु शतरूपा के मन में ये ध्यान आया कि अब ईश्वर को प्राप्त करेंगे, कहीं समय निकल ना जाए। तपस्या शुरू करी, कठोर तप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप करते करते कैसे तपस्या करी है,
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जल पर रहे वो 6000 सालों तक, केवल जल पर। उसके बाद 7000 सालों तक वायु पर रहे, कुछ और ग्रहण नहीं किया। फिर उससे अगले 10,000 वर्षों तक वायु भी छोड़ दी। शरीर कंकाल हो गया है, एक पैर पर खड़े हैं, बस ईश्वर की भक्ति में रत हैं। कितने प्रलोभन आए उनको, हम तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने प्रलोभन दी, पर नहीं। वो एक वाणी नारायण की जो ये कह दे कि हाँ, सब प्रलोभन देने के बाद भी मैं समझ गया, तुम्हें प्रलोभन नहीं चाहिए, तुम्हें मैं चाहिए। वो उस एक वाणी की प्रतीक्षा में लगे रहे, किसी प्रलोभन से चिपके नहीं वो। और फिर एक दिन आकाशवाणी हुई नारायण की। जैसे ही वो शब्द कान में पड़ा कि मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी इस तपस्या से, शरीर रिष्ट पुष्ट हो गए। उसी समय जैसे अभी आए हूं राज से, खाए पिए अच्छे मोटे ताजे, मनु शत्रुपा। मांगो, क्या मांगते हो? जब ईश्वर देख लिया तो क्या मांगना है? पर मनु के मन में एक कामना थी। मनु ने कहा, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरा आपके जैसा पुत्र हो। शत्रुपा से पूछा। शत्रुपा ने कहा, इनके विचार का मैं समर्थन करती हूं, यही चाहिए, और अपना धाम दे दीजिए। पति पत्नी में एक मत होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपको वो चाहिए, रिश्ता नहीं चलेगा। आपको यदि लगे कि आपकी अपनी पत्नी या आपके अपने पति के साथ बहुत बहसबाजी हो रही है, बहुत बहस हो रही है, बार बार हो रही है, तो ये देखिए कि कहीं आपके मत तो अलग नहीं हो रहे। मतों को एक कर लीजिए, चर्चा कीजिए, घर में डिस्कशन बहुत आवश्यक है। हमारे यहां पर डिवोर्स रेट बहुत कम है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 1% डिवोर्स रेट है भारत में, मिनिमम है। एक तो कोई कंट्री थी, पता नहीं पोर्टुगल थी या पोर्टो रिको थी, मुझे ध्यान नहीं है इस समय, वहां 94% का डिवोर्स रेट है। यानी 100 में से 94 96 शादियां टूटेंगी ही टूटेंगी। अपने यहां केवल एक। क्यों है ये? क्योंकि हमारे यहां एक फैमिली वैल्यूज का सिस्टम है। कैसे है वो सिस्टम? यदि हमारे और आपके बीच में मतभेद है ना, हम उसे सुलझाएंगे बातचीत करके। लेकिन अभी डिवोर्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम बातचीत नहीं करते, आपस में नहीं करते। हम अपने पति से नाराज हैं, अपने मित्र को बताएंगे, अपनी माता पिता को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, पति को नहीं बताएंगे। पति पत्नी से नाराज है, यही उल्टा काम। और तो और, इनको भी छोड़ दें तो भाई भाइयों में भी यही समस्या है, माँ और बहुओं में यही समस्या है, माता बेटों में यही समस्या है। आपको मुझसे शिकायत है, हम आपको नहीं बताएंगे, दुनिया को बताएंगे। हमारे भी निकट संबंधियों में हमने ऐसी कई जगहों पर देखा कि हमें उनके परिवार की गूढ़ गूढ़ लड़ाइयों के बारे में पता होता है। नहीं पता होना चाहिए था हमें, पर होता है, क्योंकि उन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया होगा कि हम इनसे बात करें, हम इन्हें बताएं कि हम किस चीज से रुष्ट हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। थोड़ा हमें आगे बढ़ना होगा, थोड़ा वो आगे बढ़े। मैं अपने अनुसार काम करूंगी, मैं अपने अनुसार काम करूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा तुम मेरे अनुसार कर लो, थोड़ा हम तुम्हारे अनुसार कर लें। बातचीत से सुलझ जाता है, अधिकतर मामला बातचीत से सुलझ जाता है। और बातचीत कैसी होनी चाहिए? बातचीत होनी चाहिए निर्मल। बातचीत का अर्थ यह नहीं है कि हम दोषारोपण करें। हम जब बिजनेस कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, तो वहां पर हम एक बात करते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन की। असर्टिव कम्युनिकेशन होता है कि मैं सामने वाले को यह ना कहूं कि तेरी वजह से मैं परेशान हूं, मैं सामने वाले को यह कहूं कि मुझे इस बात से परेशानी होती है। जब मैं ये बोलूं कि मुझे इस चीज से परेशानी है, तो मैंने व्यक्ति को हटा दिया। मैंने सिर्फ ये कहा, मान लीजिए
कि कोई घर में खाना बना रहा है और वो खाने में धनिया का बहुत अधिक प्रयोग करता है। किसी को पसंद नहीं है धनिया खाना, तो एक तो ये कहना तुम धनिया बहुत डाल देती हो, बेकार हो जाता है खाना। यह है अग्रेसिव कम्युनिकेशन, दूसरे पे दोषारोपण करना। दूसरा होता है पैसिव कम्युनिकेशन, मतलब कुछ कहना ही नहीं, मन ही मन रखना, दूसरों को कहना अरे वो धनिया बहुत डाल देती है, समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो क्या करती हूँ, थोड़ा सा खाती हूँ, उसके बाद ना चुपके से फेंक आती हूँ। दोनों ही चीजों में क्या कोई लाभ हुआ, कोई रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं। सही कम्युनिकेशन, सही बातचीत होती है असर्टिव। असर्टिव का अर्थ है ये कहना कि धनिया से मुझे अच्छा अनुभव नहीं होता। क्या आप धनिया मेरे में न डालेंगे तो ठीक रहे? दोषारोपण नहीं, तुम डालते नहीं। देखो कैसे आपका जीवन सुधर जाएगा। और ये तो एक एग्जाम्पल है। कम्युनिकेशन, संपर्क बहुत अच्छा होना चाहिए और आपस में होनी चाहिए। घर की बात यदि घर के बाहर के कान में पड़ जाए तो अब बात हो गई शरणार्थी, और उसके बाद आपके घर में शांति नहीं रह सकती। जब आप खुद अपनी चीजों को अपने बच्चों के साथ, परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ नहीं सुलझा पाते तो कोई और कैसे सुलझाएगा? इसलिए संवाद कीजिए, प्रेममय संवाद कीजिए। कोई चिल्ला रहा हो तो उस समय शांति रखिए। कोई बहुत चिल्ला रहा हो और आपको भी चिल्लाना पड़ जाए तो एक बार अपनी आवाज ऊंची कर लीजिए ताकि वो एक बार रुक जाए। उससे बोलिए रुक जा, विश्राम कर। लेकिन उस संवाद को पूर्ण कीजिए, कम्युनिकेशन को पूरा कीजिए, बीच में मत छोड़िए। ये तो सुन ही नहीं रहा, वो तो सुन ही नहीं रही, मैं नहीं बात करूंगा। नहीं, उस समय मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए, स्थान निकालिए। घर में बात नहीं हो रही तो बाहर जाइए, गाड़ी में जाइए, होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, पार्क में जाइए, बात कीजिए। सुलझ जाएगा, सुलझ जाएगा, परिवार आपका बच जाएगा। परिवार बच जाएगा, संस्कार बच जाएंगे। संस्कार बच जाएगा, संस्कृति बच जाएगी। संस्कृति बच जाएगी, देश बच जाएगा, धर्म बच जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये यदि एक परिवार में हो तो कम समस्या है, बहुत परिवारों में हो तो इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी, देखो सब टूट जाएगा। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना चाहिए कि हम संवाद बनाकर रखें अपने परिवार में। संवाद, कुछ बुरा लग रहा है बता दीजिए। बड़े होते जाते हैं, भाइयों की शादियां हो जाती हैं, आपस में संवाद खत्म हो जाता है, संवाद नहीं हो रहा है। हाँ, सबका अपना जीवन है, उन्हें अपने जीवन को जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह भी तो आपको स्वीकार ही करना है। लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, संवाद कीजिए, संवाद कीजिए, बात कीजिए, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बन पाएगी। और पति पत्नी का तो एक मत ही होना चाहिए, केवल एक मत, यानी कि दोनों एक ही चीज को चाहें। जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, एक ही चीज को चाहें। करियर गोल थोड़े अलग हो सकते, थोड़े क्या बहुत अलग हो सकते हैं, बट स्पिरिचुअल गोल अलग नहीं होना चाहिए। हम बच्चों को पालना कैसे चाहते हैं वो अलग नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हम तो उनको वो खिलाना चाहते हैं, आप उन्हें कुछ दूसरा खिलाना चाहते हैं, नहीं हमारी बात चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। पति पत्नी का आपस में एक मन होना चाहिए। शरीर दो है तभी आप पति पत्नी है, वरना आपका रिश्ता कैसे चलेगा? और यही मनु शत्रुपा का मन था कि आइए भगवान आप हमें हमें अपने जैसा ही एक पुत्र दे दें। यहां भगवान कहते हैं अब अपने जैसा कहां से लाके दूंगा, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो फिर मैं खुद ही आ जाऊंगा। तो अभी आप जाइए अपना स्वर्ग में थोड़ा समय बिताइए, सुखों को भोगिए। निश्चित समय आने पर आप दोनों दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे, रघुकुल में, सूर्य कुल में, और वहीं आपके पुत्र के रूप में मैं राम बन के आऊंगा।
तो ये एक और कारण बताया। फिर पांचवा कारण शिव जी ने बताया भगवान के अवतार लेने का। एक कैकेयी देश नाम का एक जगह थी, वहां पर सत्यकेतु नाम का एक राजा था। बड़ा अच्छा महान धर्मात्मा, ज्ञानी, वीर। इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा उसकी आगे संतानें भी वो वैसी ही बनाएगा। आप अपनी संतानों को अपना ही गुण देते हैं, और यदि आप अपनी संतानों को अपने अच्छे गुण नहीं देंगे तो संसार उन्हें दुर्गुण दे देगा। इसलिए अपनी संतान का बहुत ध्यान रखें कि वो क्या बनाना चाहते हैं आप उससे। बहुत लोग होते हैं अपनी संतानों को समय नहीं देते हैं। क्या लाभ है उसका? कुछ भी लाभ नहीं है। आप अपनी संतान को समय नहीं देंगे तो कोई और उसको जो समय देगा वो उसके गुणों को ले लेगा। इसलिए माता को परम गुरु, पहला गुरु माना गया है, पिता को द्वितीय गुरु, आचार्य को तृतीय गुरु माना गया है, और इन तीनों से आप सीखते हैं। माता का जो आचरण होगा गर्भ के समय पर, वो आधे से ज्यादा काम तो निपटा देगा बच्चे के लिए। आप बच्चे को मेधावी बनाना चाहते हैं, संस्कारी बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, शक्तिमान बनाना चाहते हैं, धर्मज्ञ बनाना चाहते हैं, ये सारी चीजें माता कर सकती है सिर्फ 9 महीने में। अच्छा खाए, अच्छे संग में रहे, भगवान की वाणी सुने, उनके चरित्रों को सुने, समय पर सोए, समय पर उठे, ध्यान करे, मन में एक मैनिफेस्टेशन करे कि मेरा ऐसा बच्चा होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि आपको जिस प्रकार की बच्चे की चाहत है उस प्रकार की फोटो अपने सामने रखिए, वैसी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगे। ये सत्य है। जहां आपने ये बीज बो दिया, फिर वो बच्चा अच्छी भूमि लेकर तैयार हुआ है। अब आप उसके अंदर अब डालिए जो चावल धान आपको डालना है, देखिए कैसे फलित होगा। यही यदि आप कितनी माएं हैं इस समय, आजकल हम देखते हैं नेटफ्लिक्स पर या किसी भी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंसक चीजों को देख रही हैं, मादक चीजों को देख रही हैं, गलत बातें गॉसिप कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर, और बच्चे में भी वही गुण आते हैं, और बच्चा मोस्टली रेस्टलेस भी रहता है, उनका मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से फ्रेजाइल रहता है जब वो पैदा होता है। मां का बड़ा योगदान है। जब हम गलत खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, हमारे बच्चे की भी वही स्थिति होगी, और आप इस समय ये क्राइम कर रहे हैं। यदि आप अपने बच्चे को गर्भ में रखकर उसे सही शांति और डाइट नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि आपका कर्तव्य है यदि आप उसे ला रहे हैं, वरना ना लाइए। लेकिन यदि आप संतान को लाते हैं तो उसे फेंकने के लिए नहीं लाते। संतान को लाते हैं तो उसे वो बनाने के लिए लाते हैं जिससे संसार को आगे प्रकाश मिल सके, सृष्टि चल सके। उस दैवीय गुणों का जिसका हम इस समय बात कर रहे हैं वो उसके अंदर उगे, ताकि वो संसार में जो थोड़े और पाप और उठ गए हैं वो उनका दमन कर सके, फिर वो उसका बच्चा आगे ये काम कर सके। ऐसे पुत्र और पुत्रियों का जन्म देना है हमें। और वो कैसे होगा? जब हम खुद ही ऐसे नहीं होंगे, जब हमें सिगरेट पीना, जब हमें शराबें पीना कूल लगने लगेगा, जब हम अपनी गलत चीजों को जस्टिफाई करने लग जाएंगे ये कहकर कि ये तो चलता है। कैसे बनाएंगे हम ऐसी संतान? दुर्बल संतानें बनेंगी, क्योंकि हम दुर्बल हैं, हमारा मन दुर्बल है। इसलिए संतान शक्तिमान होनी चाहिए, प्रज्ञावान होनी चाहिए। वो तब होगी जब आपके अंदर वो संयम होगा। अगले दिन की जब कथा हरेंगे हम, उसमें ये बात करेंगे कि किस प्रकार से जब दशरथ जी को बच्चा नहीं पैदा हो रहा था तो कितनी सेवा करी उन्होंने, उन ऋषि की क्या संयम रखा 12 महीनों तक। फिर जाके वो श्रृंगी ऋषि ने ये सोचा कि हाँ जी, हम इनका यज्ञ करेंगे, इनको खीर देंगे। तो यहां मनु शत्रुपा ने जब ये चाहत करी थी कि भगवान हमारे गर्भ से प्रकट हो, तो उन्होंने कहा मैं ही आ जाऊंगा। और ऐसे ही सत्यकेतु, कैकेयी देश का राजा,
जिसके 2 पुत्र पैदा हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। इनका एक मंत्री भी था, उसका नाम था धर्मरुचि। तीनों बड़े सज्जन, बड़े सज्जन। आपस में प्रताप भानु और अरिमर्दन दोनों भाइयों की बड़ी बनती थी, बहुत प्रेम था। प्रताप भानु बड़े थे, बड़े ज्ञानवान भी थे, आयु में भी बड़े थे। उनको राजा बना दिया गया और उन्होंने अपने पिता सत्यकेतु के राज्य को कितना आगे पहुंचा दिया। एक समय शिकार करने जंगल में वो गए और एक दैत्य था, भटकाकर इधर उधर उन्हें ले गया। वो भटक गए रास्ता, देखा वहां एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक साधु था। साधु क्या था? साधु के भेष में एक राजा था जिसे प्रताप भानु ने किसी एक लड़ाई में हरा दिया था। लेकिन वो राजा इतना अभिमानी और इतना कुपित कि वो राज्य वापस नहीं गया अपने। प्रताप भानु ने उसे हराकर छोड़ दिया था, लेकिन वो जंगल चला गया और सोच रहा था कभी तो मौका मिले कि मैं इसको मार डालूं, इसके पूरे के पूरे साम्राज्य को खत्म कर दूं। राजा प्रताप भानु उस कुटिया में पहुंचा। वो साधु पहचान गया कि ये कौन है, राजा नहीं पहचान पाए। धीरे धीरे उससे बात करते करते वो ब्रह्म की बातें करता था। राजा को उसमें बड़ी प्रीति हो गई। उसे लगा ये तो बड़ा ज्ञानी है। लेकिन वो ज्ञानी कहां था? वो तो जानता था कि यह राजा कौन है। फिर उसने कहा कि अपना परिचय दो। राजा ने अपना सही परिचय नहीं दिया, गलत परिचय दे दिया। थोड़ी देर में उस कपटी साधु ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम राजा प्रताप भानु हो। वो अवाक रह गया। फिर कपटी साधु ने कहा कि मैं ये भी जानता हूं कि राजा को अपना परिचय नहीं देना चाहिए। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ तुम्हारी इस बात से, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम प्रताप भानु हो, तुम्हारे भाई का नाम अरिमर्दन है, सत्यकेतु तुम्हारे पिता हैं, तुम कैकई देश के राजा हो, तुम्हारा एक मंत्री है धर्मरुचि, तुमने इतनों को जीत लिया। वो अवाक रह गया कि इन्हें तो कितना ज्ञान है। ये कौन है जो इतने ज्ञानी है, जिन्हें मेरे बारे में पता है, आगा पीछा सब कुछ। पर वो ज्ञानी कहां था? लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उस कपटी साधु, जिसका नाम उसने बताया एक तनु, कि मेरा नाम एक तनु है क्योंकि मैं एक ही तन हूं। सृष्टि के आरंभ में मैं आया था, उसके बाद मैंने कई कल्प देखे। मैंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। मैं इतना पुराना हूं, मैं जाता नहीं हूं नगरों में। तुम्हें बता रहा हूं, मैं तो ये बात बताता भी नहीं हूं, पर तुम मुझे बड़े प्रिय लगे प्रताप भानु, इसलिए मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूं। मैं त्रिकालदर्शी। प्रताप भानु झांसे में आ गया। वो साधु कहता है, मुझसे कुछ मांगो। प्रताप भानु का वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, पर मैं चाहता हूं कि मेरा जो राज्य है ना, वो कई कल्पों तक रहे। मैं अकंटक राज्य करता रहूं, ये मेरी इच्छा है। एकदम से एक तनु को युक्ति मिल गई। उसने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ब्राह्मणों के अलावा कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा। क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो बड़े विप्र होते हैं, उनमें ज्ञान है। यदि वो तुम्हारे को शाप दे दें, वो तुम्हारा अहित कर दें, फिर तो तुम्हारा नाश हुआ ही हुआ। लेकिन उनके अलावा देवता, दानव, असुर, नाग, किन्नर, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारा एक छत्र राज रहेगा कल्पों तक, कल्पों तक। वो बड़ा खुश हो गया। फिर उसने पूछा कि बात तो आपने सही कही, पर मुझे चिंता में भी डाल दिया। अब मैं ब्राह्मणों को कैसे वश में करूं, ये भी आप उपाय बता दीजिए, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। तो ये उपाय वो कहता है कि ऐसा करते हैं, आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उनकी आवाभगत कीजिए, लेकिन वो भोजन भी ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो अति शक्तिशाली, महान हो,
जो विप्र हो, मैं जानता हूं मेरी ये विद्या है, तुम रोज 1 लाख ब्राह्मणों को न्योता दो, मैं रसोई बनाऊंगा तुम्हारे राज्य में आकर, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन और तुम उन्हें वो भोजन कराना, वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे, और जो वो भोजन करेंगे फिर उनके घर जो भी भोजन करेगा वो भी तुम्हारे वश में हो जाएगा, इससे तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, ब्राह्मण भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। प्रताप भानु ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मणों को मैं भोज कराऊंगा, मैं तो वैसे भी उनका बहुत सम्मान करता हूं, प्रसन्न होंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। एक तनु ने कहा आज से तीसरे दिन मैं तुम्हारे राज्य में आऊंगा, तुम्हारा पुरोहित का रूप लेकर अपनी माया से, और मैं तुम्हें ये हमारी बात बताऊंगा, तो तुम समझ जाना कि ये मैं हूं। तब तक ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले। उसने भूमिका बांध दी। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्ञानी दिखा रहा हो, उसकी बातों को एकदम से ना माने, परख ले। शास्त्र कहते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले कुछ लोगों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, अपने गुरु से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, वेद क्या कह रहा है उससे विचार विमर्श कर लेना चाहिए, शास्त्र का क्या आज्ञा है उससे विचार विमर्श कर लेना चाहिए, अपने परिवार जनों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, और जनता की क्या मांग है उस पे भी विचार विमर्श कर लेना चाहिए। महाराज दशरथ ने ये सारे विचार करे थे जब उन्होंने राम जी को राज्य सौंपने की सोची थी, सारे विचार करे थे, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई अड़चन आएगी ही आएगी। लेकिन प्रताप भानु ने यह नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने एक तनु की बात मान ली। एक तनु ने कहा किसी को मत बताना, वरना प्रताप भानु तो बड़ा ज्ञानी था, जाते ही अपने गुरु से बात करता, राजगुरु से, अपनी पत्नी से बात करता, अपने बंधुजनों से बात करता, ज्ञानियों से बात करता, वेद पढ़े ब्राह्मणों से बात करता, समझ जाता कि यह गलत हो रहा है, बच जाता। लेकिन उसने नहीं किया। उसी जंगल में एक असुर था, राक्षस काल केतु। ये बड़ा मित्र था उस ढोंगी साधु का। उसने कहा कि तुम मेरा ये काम कर दो, और वो बड़ा मायावी था। इधर एक तनु ने राजा को कहा अब तुम सो जाओ, एक क्षण में मैं तुम्हें तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा सोने के बाद। काल केतु को उसने बुलाया, उसने कहा तुम इसे वहां पहुंचा दो और फिर वहां से उसके पुरोहित को ले आओ, और तुम ही मेरा उस पुरोहित का रूप धर के वहां चले जाओ और रसोई पकाना। काल केतु ने ऐसा ही किया। अगले दिन 1 लाख ब्राह्मणों को न्योता गया और वहां काल केतु ने रसोई बनाई, खाना बनाया। उस खाने में उसने मांस मिला दिया, नॉनवेज, वो भी ब्राह्मणों का मांस। जैसे ही ब्राह्मण उस भोजन को करने लगे, आकाशवाणी हुई, वो भी काल केतु ने ही करी, कि हे ब्राह्मणों, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, इसे खाओगे तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, इस राजा ने तुम्हारे साथ छल किया है। ब्राह्मणों को आया गुस्सा, उन्होंने श्राप दे दिया, तेरा सारा राज्य खत्म हो जाएगा, जा तू अपने कुटुंबों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ राक्षस हो जा, राक्षस हो जा तू। 1 वर्ष के भीतर भीतर वो सारा राज्य मिट गया। और फिर प्रताप भानु रावण के रूप में जन्म लिया, अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, और उनका जो मंत्री था धर्मरुचि, जो धर्म की पराकाष्ठा था, लेकिन कुटुंब सहित उसे भी यह श्राप था कि वो राक्षस हो जाए, वो विभीषण बना। भगवान शिव कहते हैं कि ये जो इस कल्प में अभी भगवान राम है ना, जिनकी मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूं, वो इनकी कहानी सुना रहा हूं, जिन्होंने इस रावण का वध किया था, इस कुंभकर्ण का वध किया था। रावण भी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। दैत्यों के राजा को रावण कहते हैं, राक्षसों के राजा को रावण कहते हैं, यह पदवी है। हर एक बार जब रावणों का, दैत्यों का कोई राजा होगा, उसको रावण कहा जाएगा।
मैं इस रावण की तुम्हें अब कथा सुनाऊंगा कि कैसे भगवान ने इस कुंभकर्ण को मारने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए इस राम रूप में अवतार लिया है। तो हम आपने इस आज के समय में जो कथा सुनते हैं रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, वो इस रामायण को सुनते हैं। पर राम जी की कथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और यही रावण जब दैत्यों का राजा बना तो इसने बहुत अत्याचार करना शुरू किया। क्या अत्याचार करना शुरू किया, इस पे हम चर्चा करेंगे हमारी अगले दिन की कथा में। और अगले ही दिन की कथा में हम भगवान राम का जन्मोत्सव भी करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।